नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि आखिर कहां सर में असलहे की बट मारकर युवक को किया गया घायल। आखिर कहां सेवा संस्थान के तत्वाधान में विश्वकर्मा समाज सम्मेलन आयोजित किया गया और आखिर कहां धान का उठाव न होने से किसानों को नहीं मिल पा रहा है टोकन। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। औरैया के दिव्यापुर में दबंगों ने मारपीट की, वहीं गोली भी चलाई। बीच रोड पर युवक से मारपीट के बाद गोली चलाने का मामला सामने आया। सर में असलहे की बट से मार के युवक को घायल किया गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने खाली कारतूस भी बरामद किया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। दिव्यापुर थाना क्षेत्र के अतुल पेट्रोल पंप के पास का ये पूरा मामला है। और एक खून क्यों निकल रहा है? ये मेरे पहले उन लोगों ने मेरे ऊपर फायरिंग करी, मैं भाग के रोड के उस तरफ गया। उसके बाद हानी और रिंकू, रफ्तार, कार्तिक, 8 लोग थे टोटल। 4 को मैंने देख पाया, 4 को मैंने नहीं देख पाया। उसके बाद तमंचे की बट से मुझे मारा है रिंकू ने, हानी ने, कार्तिक ने और रफ्तार ने। 4 और यह सी न्यूज संवाददाता नीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। श्री विश्वकर्मा सेवा संस्थान के तत्वाधान में विश्वकर्मा समाज के विश्वकर्मा सम्मेलन का आयोजन उत्तरौला में गोमती प्रसाद शर्मा के दुकान पर आयोजित की गई। सर्वप्रथम विश्वकर्मा भगवान के चित्र पर गोमती प्रसाद शर्मा द्वारा माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित किया गया। उपस्थित सभी सदस्यों ने विश्वकर्मा भगवान के चरणों में पुष्प अर्पित किया। वहीं उपस्थित सभी लोगों ने विकासखंड उत्तरौला में विश्वकर्मा कमेटी का गठन किया। उत्तरौला ब्लॉक संरक्षक गोमती प्रसाद शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष राम निहाल विश्वकर्मा, महामंत्री सैयद राम विश्वकर्मा को उपाध्यक्ष रामराज विश्वकर्मा, मंत्री गोविंद प्रसाद को नियुक्त किया गया। संरक्षक अध्यक्ष महामंत्री मंत्री को माला पहनाकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में गोमती शर्मा ने कहा कि विश्वकर्मा समाज का संगठनात्मक ढांचा तैयार करना चाहिए। विश्वकर्मा समाज की मासिक बैठक करना, विश्वकर्मा समाज को एकजुट करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम करते रहना चाहिए। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार आर्य की रिपोर्ट। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी उपार्जन केंद्र के माध्यम से हो रही है। बीते दिनों में हुई खरीदी के बाद अब परोल कोट के कापसी, पंखाजोर, बंदे, छोटे बिटियन, संगम, बरदा, इरपानर, कोरेनार, ऐसे बेड़ा आदि इन सभी धान खरीदी केंद्र में अब बड़ी संख्या में किसान धान लेकर पहुंचे हैं, जिसके चलते खरीदी केंद्र में धान की भरमार हो गई है। धान की तौल में खरीदी केंद्र छोटा पड़ने लगा है। वहीं धान को रखने के लिए जगह की कमी की समस्या उत्पन्न होनी शुरू हो गई है। इधर टोकन काटने बैठे कर्मचारी अब टोकन काटने को तैयार नहीं और धान उठावा नहीं होने की बात कहकर किसानों का टोकन काटने से इनकार कर रहे हैं, जबकि धान खरीदी को अब कुछ ही दिन शेष रह गए। ऐसे में अगर उनके धान की बिक्री नहीं हो पाती तो अगले सीजन में खेती करने के लिए किसान लायक नहीं बचेंगे। सी न्यूज भारत की टीम से बात करते हुए धान फार प्रभारी ने बताया कि धान के उठावा नहीं होने के कारण धान खरीदी में बाधाएं आ रही हैं। किसान की समस्या को देखते हुए सभी लिम्स प्रबंधक को जल्दी से जल्दी ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए ये बहुत बड़ी हानि हो सकती है। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता शुभोपाय की रिपोर्ट। प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद से उत्तर प्रदेश पुलिस की छवि कड़क होती जा रही है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, लगता है पुलिस के हाथों में रहने वाले लठ का आकार भी बढ़ता जा रहा है। ये सब देखने को मिला रामपुर में, जहां सीओ सिटी अनुज चौधरी की अगुवाई में पुलिस बल ने मार्च पास्ट किया। अनुज चौधरी खुद में अर्जुन अवार्डी और कुश्ती के चैंपियन भी रहे। अब वह पुलिस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो भी कुछ अलग अंदाज में। पुलिस कर्मियों ने अब 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव होने के हुए इसको लेकर पूरी तैयारियां शुरू कर दी है। पुलिस की मुस्तैदी का एक नजारा रामपुर में उस समय देखने को मिला जब सीओ सिटी के नेतृत्व में लेकर मार्च पास्ट किया गया। दरअसल जनपद रामपुर में पुलिस अधिकारी के तौर पर अर्जुन अवार्ड प्राप्त किए सीओ सिटी अनुज चौधरी आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं, जहां उनकी कदकाठी को देखकर लोग उनसे प्रभावित होते हैं। वहीं बड़े बड़े बदमाश उनकी कार्यशैली से थर्राते भी नजर आते हैं। अब एक ऐसा नजारा उस समय देखने को मिला जब विधानसभा चुनाव नजदीक है और पुलिस को यहां पर शांतिपूर्वक ढंग से ये चुनाव कराने हैं। ऐसे में सीओ सिटी अनुज चौधरी ने दल बल के 6-6 फीट की लाठियां अपने हाथों में लेकर शहर की गलियों से निकलते हुए नजर और सभी को उन्होंने चिताया भी है। एक तो चुनाव का आगाज हो चुका है, मतलब अभी आचार संहिता भी लगने वाली है जल्दी,
तो पूरे क्षेत्र का मुआयना किया जा रहा है। जो कोई इस तरह के जो चुनाव में शरारती तत्व माहौल ख़राब करने की कोशिश करेंगे तो उनके लिए संदेश है, पुलिस जो है हर तरह से तैयार है। और ख़ासकर सिटी की पुलिस और पूरे रामपुर ज़िले की पुलिस कप्तान साहब के नेतृत्व में, एसएसपी साहब के नेतृत्व में, और हम यही चाहेंगे। और इसीलिए ये ज़्यादा मतलब भागदौड़ और जो कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए, ताकि यहाँ शांतिप्रिय चुनाव किया जा सके। ये पुलिस के हाथ में डंडे जो है, इतने बड़े बड़े डंडे क्यों है, किस लिए क्या लट क्यों लेके चल रही है? लट का सीधा संदेश है कि जो प्यार से जो चीज़ समझ में आती है वो ठीक है, नहीं तो लट दिख रहा है 6 फुट का लट है तो 6 फुट का लट झेलने के लिए थोड़ा बहुत टाइट होना पड़ेगा। तो इसलिए जो लोग इस तरह के हैं जिनको ये संदेश है भाई ज़रूरत ना पड़े लट की, और इसी के अनुसार जो है आराम से बिल्कुल प्यार से चुनाव यहाँ हो सके, संपन्न हो सके। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। लगातार 2 दिन से मौसम के बदलाव से दिन भर कोहरा छाया रहा, वहीं कई जगहों पर बूंदाबांदी भी हुई। सर्द मौसम में लोग दिन भर अलाव का सहारा लेते रहे तो वाहन चालकों को भी हेडलाइट चालू करके वाहन चलाना पड़ा। मौसम विभाग के द्वारा जिले में अधिकतम तापमान 19.0 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 15.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जिले में ठंड से राहत पाने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं, तो कई लोग होटलों पर दूध जलेबी के साथ चाय की चुस्की लेते दिखाई दे रहे हैं। वहीं सर्द मौसम से बचने के लिए दिन भर लोग घर में ही दुबके रहे। साल के आखिरी माह दिसंबर 2021 के जाते जाते मौसम में पूरी तरह से ठंड की आधी सी आ गई है। प्याज, गेहूँ, आलू टोटल फसल में फ़ायदा है और हम किसान ये उम्मीद रखते हैं कि पानी थोड़ा और गिरे और ताकि जो सूखे में फसल बोई है उसको भी थोड़ी राहत मिले। हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि थोड़ी सी तेज़ बारिश और हो जाए तो किसान का भला हो जाए। धन्यवाद। क्या नाम सर आपका? चमन सिंह मेवाड़ा। शाहजहाँपुर से सी न्यूज़ संवाददाता किशोर नाथ राजगुरु की रिपोर्ट। बांदा में आज एसओजी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। लंबे समय से अवैध गांजे की तस्करी कर रहे 7 लोगों को बांदा पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 2 कुंटल गांजा, 2 कार, 1 ट्रक बरामद हुई है। पकड़े गए आरोपी बांदा और हमीरपुर जनपद के रहने वाले उड़ीसा से ला करके गांजे की खेप चित्रकूट धाम मंडल में सप्लाई करते थे। आपको बता दें, पूरा मामला बांदा जनपद का है, जहां एसओजी टीम को मुखबिर खास से सूचना मिली कि गांजे की बड़ी खेप आ रही है, जिसके बाद बांदा, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट के जनपदों में उसे भेजा जाएगा। इसी को लेकर एसओजी टीम ने शहर कोतवाली पुलिस के साथ मौके पर जाकर छापामार कार्रवाई करते हुए गांजे की बड़ी खेप बरामद की है। 200 कुंटल गांजा, 2 कार के साथ 7 तस्करों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। सर क्या मामला है, मुझे पकड़े गए, क्या बरामद हुआ इनके पास से? देखिए, हम लोग को लगातार ये इनपुट मिल रहे थे कि जनपद में दूसरे प्रदेशों से अवैध जो है ड्रग्स, खासकर जो गांजे का काम हो रहा है, यहाँ पे लोग सप्लाई कर रहे हैं उसको और बड़े मात्रा में इसकी खपत हो रही है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए एक अभियान के तौर पर हम लोगों ने ऑपरेशन ऑल क्लियर चलाया। वो ऑपरेशन लगातार चल रहा है। उसी ऑपरेशन के क्रम में एक बड़ी सफलता आज बांदा पुलिस को मिली है, जिसमें कि 200 किलो गांजा उसकी खेप पकड़ी गई है और उसकी लगभग जो इंटरनेशनल वैल्यू है 20 लाख रुपए के आसपास है। और ये खेप उड़ीसा से वाया छत्तीसगढ़, एमपी होते हुए बांदा आ रही थी और उसके बाद ये लोकल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के नूरपुर विधानसभा क्षेत्र से बसपा के प्रभारी प्रत्याशी हाजी जियाउद्दीन अंसारी लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और गांव-गांव जाकर जनता से वोट की अपील भी कर रहे हैं। जनता भी इनको फूल मालाओं से लाद कर इनका जोरदार स्वागत कर रही है। आने वाले 2022 के चुनाव में उन्हें विधायक बनाने की पूरा आश्वासन भी जनता दे रही है।
हाजी जियाउद्दीन अंसारी ने विपक्षी पार्टियों के होश उड़ाकर रख दिए हैं। जहां पर भी उनकी सभा होती है वहां पर भारी भीड़ उनका जोरदार स्वागत करते हुए नजर आ रही है। आने वाले 2022 के चुनाव में नूरपुर विधानसभा से बसपा प्रभारी प्रत्याशी हाजी जियाउद्दीन अंसारी रिकॉर्ड वोटों से जीत हासिल कर विधायक बनकर जनता की सेवा करने की बात कर रहे हैं। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। बिजनौर में पुलिस कांस्टेबल की राइफल छीनकर 2 बदमाश भागे। वहीं विरोध करने पर बदमाशों ने पुलिस कर्मियों की जमकर पिटाई कर दी। झगड़ा रोकने गए थे दोनों पुलिसकर्मियों से मारपीट का ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। राइफल की बरामदगी व आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु 4 टीमें लगाई गई थी। बीती रात थाना अफजलगढ़ क्षेत्र के भूतपुरी तिराहे का ये पूरा मामला है। बीती रात लगभग 1:15 बजे अफजलगढ़ थाना क्षेत्र में मुख्य मार्ग पर भूतपुरी तिराहे के पास एक ट्रक से मैली गिरी हुई थी। 2 मोटरसाइकिल सवार आए और उस मैली में उनकी मोटरसाइकिल घुस गई। इस बात को लेकर ट्रक ड्राइवर और हेल्पर से इनकी कहासुनी होने लगी, गाली गलौज होने लगा। इसी दौरान जब पुलिस पिकेट वाले वहां पर आए और उन्होंने गाली गलौज दुर्व्यवहार का कारण पूछा तो पुलिस वालों से दोनों उलझ गए और इसी दौरान एक पुलिस वाले के सर पर वार करके और उसकी एहसास राइफल उन्होंने छीन लिया। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके एसपी ग्रामीण के नेतृत्व में 4 टीमें बनाई गई हैं। शीघ्र ही बरामदगी का प्रयास। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। डोंबिवलीपुर में दत्तानगर क्षेत्र में अनधिकृत 5 मंजिला इमारत पर तोड़क कार्रवाई की गई है। दत्तानगर डोंबिवलीपुर में विकासकर्ता प्रफुल्ल गोरे की विवादी 5 मंजिला शिव दत्ता कृपा अनधिकृत इमारत को केडीएमसी की ओर से तोड़क कार्रवाई की गई है। रामनगर थाने के पुलिस अधिकारी सचिन संघभोर और केडीएमसी अनधिकृत निर्माण नियंत्रण विभाग कर्मचारियों के सहयोग से ये कार्रवाई की गई है, जिसके बाद से वहां के निवासियों में अफरा तफरी मच गई है। मी रेखा कांबळे। मॅडम, काय तुमची समस्या आहे? साहेब, आम्ही इथे 40 कुटुंब राहत होतो। आम्ही गेले 70 पासून राहतोय। आमची जुनी घरं होती, आम्हाला फोटो पास मिळाले आहे, आम्हाला एकीचा उतारा मिळाले आहे। आमची 2020ला बिल्डिंग धोकादायक झाली आणि ती आम्हाला तात्काळ आम्हाला खाली करायला लावली आणि त्याच्यामुळे आम्ही 40 कुटुंबांनी मिळूनच ही बिल्डिंग बांधलेली आहे आणि 40 कुटुंब इथे राहत आहेत। आम्हाला कुठल्याही प्रकारची नोटीस न देता आमच्या लोकांना घराबाहेर खेचून काढलं, आमचे दरवाजे तोडले, आमचे सामान आतमध्ये आणि आम्हाला बेघर करतात। जर आमचं पुनर्वसन करत शकत नसाल तर तुम्ही आम्हाला बेघर तरी करू नका। प्रशासनाचं काय म्हणणं आहे? प्रशासनाने आम्हाला नोटीसच दिली नाही साहेब। आम्ही रहिवासी आहोत, आम्ही जिथे राहतोय तर आमचा पंचनामा केला पाहिजे होता, पंचनामा करून आम्हाला नोटिसा दिल्या पाहिजे होता। आमचा कुठल्याही प्रकारे पंचनामा केलेला नाही। नाही साहेब, आम्ही इथेच राहतो आणि आमची भाडे करून स्वतः बांधलेली आहे सगळ्यांनी। महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। आजमगढ़ के D74 मोतीलाल गैंग के गैंग लीडर मोतीलाल गुप्ता पुत्र स्वर्गीय रामदेव निवासी मित्तुपुर थाना पवई आजमगढ़ द्वारा अपराध जगत से अर्जित संपत्ति, जिसका वर्तमान मार्केट मूल्य लगभग 12 लाख रुपए के अंतर्गत धारा 14/1 उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत कुर्की की कार्यवाही की गई। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता CV भास्कर की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।